Hello, everybody. I hope you are all fine and good. So, welcome back, guys. My name is Naitik Kumar. Today's topic is who is Shiv. So, इस पूरी टॉपिक में हम जानेंगे कि शिव कौन है, कहाँ से आया है शिव, और क्या वो कौन है, वो प्रिजर्वर है या डिस्ट्रॉयर है या सेवियर है। इस पूरी वीडियो में हम ये जानेंगे कि who is Shiv. So without any wasting our time and your time, so let's go. शिव हिंदू देवताओं में से सबसे प्रमुख देवताओं में से एक है शिव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें हम शिव भी कहते हैं, ये तीनों के तीनों देवताओं या फिर आप कह सकते हो भगवान, ये इस पूरी दृष्टि और पूरी सृष्टि के पालन करता है। शिव का चरित्र काफ़ी जटिल है, परंतु जो वह परोपकारी के साथ साथ वह अच्छाई के प्रतीक है। हाँ, वही है वो शिव जो इस दृष्टि को बनाता भी है और इस दृष्टि को बर्बाद भी करता है। भगवान शिव दुनिया की रक्षा के साथ साथ वह समय से भी जुड़े हुए हैं। भगवान शिव एक तपस्वी है जो इस संसार की सभी मोह माया से आज़ाद है। शिव अपना ज़्यादातर समय योगा साधन में बिताते हैं। योगा साधन एक प्रकार का मेडिटेशन। लास्ट में मैं आपको एक अच्छी कहानी भी सुनाऊंगा शिव जी से रिलेटेड। अब हम जानेंगे कि भगवान शिव आए कहाँ से, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान शिव एक शाम्भू है। शाम्भू का मतलब होता है कि जो मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हो और जो खुद ही पैदा हो चुके हो। भगवान शिव को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी वे रहेंगे। मतलब वो जब भी रहेंगे जब सब कुछ चल रहा होगा, वो जब भी रहेंगे जब रहेंगे। इस कारण उन्हें आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं का सबसे पुराना भगवान जो कि शिव है। अब हम जानेंगे हिस्ट्री के बारे में कि कैसे भगवान शिव जी का जन्म हुआ। सो स्टार्ट करते हैं। पहले धरती पर कल्प 4.32 अरब वर्ष की अवधि के अंत में पानी की केवल एक विशाल चादर थी। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को शेष हिंदुओं को एक सर्प देवता के शेषे पर योग निद्रा में देखा। फिर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ के झटके से विष्णु जी को जगाया और उनसे पूछा कि वह कौन है। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह संसार के निर्माता, पालनकर्ता और सहारक है। इसने ब्रह्मा जी को क्रोधित कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वह दुनिया के निर्माता, अनुचर और विनाशक थे। फिर उसमें इस बात पर बहस हो गई कि कौन श्रेष्ठ है। बहस एक भयंकर लड़ाई में बदल गई और उसी वक्त एक प्रकाश से भरी हुई ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई, जो कि एक विशाल अनंत स्तंभ था, उनके सामने प्रकट हुआ। इसमें लपटों के हजारों समूह थे और इस ज्योतिर्लिंग का कोई भी अंत या माध्य नहीं था। यह ब्रह्मांड का स्रोत था। वे फिर अपनी लड़ाई भूल गए और उन्होंने इसका परीक्षण करने का फैसला किया कि भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वो ऊपर की ओर चले गए। भगवान विष्णु ने एक जंगली सुअर का रूप धारण किया और नीचे की ओर चले गए। वे दोनों 1000 साल तक यात्रा करते रहे, लेकिन शिवलिंग के अंत का पता नहीं लगा सके। इसलिए वहीं से जहाँ से वो स्टार्ट करे थे वहीं से वो लोग वापस आ गए। उन्होंने लिंगम को प्रणाम किया और सोचा कि है क्या है। फिर स्तंभ में से एक जोरदार ध्वनि निकली, ओम। उस ओम में आ, ऊ और म अक्षर लिंगम पर प्रकट हुए। उन अक्षरों के ऊपर उन्होंने देवी उमा के साथ भगवान शिव को देखा। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वे दोनों उनसे पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनसे पैदा हुए, लेकिन वे इस बारे में भूल गए थे। तो इस तरह से सृष्टि में सबसे पहले भगवान शिव का जन्म हुआ था। उनके बाद ही अन्य देवों और का जन्म हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें अलग अलग पुराणों के हिसाब से भगवान शिव का जन्म अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। कल्प की शुरुआत में जैसा कि ब्रह्मा ने एक पुत्र पैदा करने का इरादा किया था जो उनके जैसा होना चाहिए, इसके बाद नीले रंग का एक युवा
प्रकट हुआ जो रो रहा था। जब ब्रह्मा जी उस बालक को इस प्रकार पीड़ित देखा, उन्होंने कहा, तुम क्यों रो रहे हो, मुझे एक नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया, तुम रुद्र तुम्हारा नाम हो। सभी प्राणियों के महान पिता ब्रह्मा जी ने उसे एक नाम दिया, लेकिन फिर लड़का अभी भी 7 बार रोया और इसलिए ब्रह्मा ने उसे 7 अन्य संप्रदाय दिए और इन 8 व्यक्तियों के लिए क्षेत्र और पत्नियों को और संतानें हैं। फिर 8 रूपों के नाम रुद्र, भव, शरव, ईशान, पशुपति, भीम, उर्ग और महादेव हैं, जो उन्हें उनके महान पूर्वज द्वारा दिए गए थे। उन्होंने उन्हें उनके संबंधित सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ईथर, सेवक, ब्रह्मांड और चंद्रमा भी सौंपे, क्योंकि ये उनके अनेक रूप हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई। उससे जानने के पहले हम जान लेते हैं भगवान जी का चरित्र कैसा था। जो शिव जी थे वो दिखते कैसे थे, उनके पास थी क्या। अब हम जानेंगे कि भगवान शिव का चरित्र कैसा है या फिर वो दिखते कैसे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। शिव जी की वास्तविक छवि भी अन्य देवताओं से विशिष्ट रूप से भिन्न है। उनके सिर पर बालों का एक जूड़ा है जिसमें एक अर्धचंद्र चंद्र है। इसके अलावा उनके बालों से गंगा नदी निकलती है। उनकी गर्दन के चारों ओर कुंडलिनी बनाकर एक सांप भी लटका हुआ होता है और भगवान शिव अपने बाएं हाथ में एक त्रिशूल रखते हैं जिसमें डमरू चमड़े का छोटा डर्म बंधा होता है। भगवान शिव का आसन शेर की खाल पर होता है। इसके अलावा शिव अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और उनका पूरा शरीर भस्म से लिपटा हुआ रहता है। शिव को अक्सर एक निष्क्रिय और चित्त स्वभाव के साथ सर्वोच्च तपस्वी के रूप में भी चित्रित किया जाता है। कभी कभी उन्हें नंदी नामक एक बैल की सवारी करते हुए भी देखा गया है और वो करते भी है। भगवान शिव बहुत जटिल देवता हैं और बहुत पौराणिक और अच्छाई का प्रतीक भी है। शिव हिंदू देवताओं में सबसे आकर्षक है। भगवान शिव मृत्यु और विनाश के प्रतीक हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, भगवान शिव ने गले में सांप लटका हुआ है, सर पे उनकी चंद्र आधा चांद है और वो जटा उन्होंने बना रखी है। गंगा नदी बह रही है, वो शंख बजाते हुए दिख रहे होंगे। उन्होंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, त्रिशूल है बाएं हाथ में। ये है पूरे हमारे भगवान शिव का चरित्र और चित्रित। उन्होंने मालाएं पहनी हुई है। ये है उनकी शिवलिंग जिसकी पूजा हम करते हैं भगवान शिव जी के रूप में। भगवान शिव जी का सबसे पसंदीदा फल बेल है, बेर, जिसे हम चढ़ाते भी हैं। हमारी माताएं शिवरात्रि पर उनको बेर सब चढ़ाती हैं। इसी बात पे अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इसको लाइक कीजिए, और अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अगर अपनी तीसरी आँख खोल दी तो ये पूरी धरती का सर्वनाश और पूरी ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। तो ये बात सच है कि भगवान शिव के फॉरहेड पर सेंटर में बिल्कुल एक उनकी 3 इंद्रियाँ हैं, जो कि एक इंद्र उनके माथे के बीच में, और अगर उन्होंने अपनी आँखें खोल दी तीसरी तो सब कुछ सर्वनाश। कथाओं के हिसाब से भगवान शिव ने अभी तक 2 या 3 बार ही अपनी आँखें खोली है। तीसरी इंद्र भगवान शिव जी की। हर हर महादेव। इसी बात पे कमेंट कीजिए, हर हर महादेव। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव जी की मृत्यु कैसे हुई, और प्लीज़ अपना ध्यान और अटेंशन सब कुछ यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद उससे आपको गुस्सा हो जाए, लेकिन यही सच है। तो स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव का ना कभी जन्म हुआ और ना ही उनकी कभी मृत्यु होती है। वे हर समय हर जगह मौजूद रहते हैं। उनका पसंदीदा निवास हमारे दिल में है। उनका पसंदीदा भोजन भक्त का भगवान के प्रति प्रेम है। लेकिन एक कथा के अनुसार जब सृष्टि का अंत होता है तो भगवान शिव खुद भी उसमें विलीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव एक एनर्जी का रूप है, में विद्यमान है। इस कारण उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस वे अपने रूप को त्याग देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं और एक नए शिव का निर्माण होता है। इस तरह से भगवान शिव के जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, जिस तरह से संसार का चक्र चलता है। आई होप अब आपको हुई शिव का जवाब मिल गया होगा। कौन था शिव, ये सब आपको मेरी पूरी वीडियो देख के पता ही चल गया होगा।
आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी बहुत इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और करना हो तो शेयर भी थोड़ा बहुत कर ही दीजिएगा। अब मैं आपको आखिरी में कंक्लूज़न देने वाला हूँ। कंक्लूज़न अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। कंक्लूज़न यह आता है कि शिव जी एक खुद में ही मिस्ट्री थे, खुद में ही वो लिपट विपट के खुद में ही एक मतलब उलझन थे। शिव जी डिस्ट्रॉयर भी थे, प्रिजर्वियर भी थे और सेवियर भी थे और विनाश भी कर सकते थे, मैंने जैसा कि पहले वीडियो में ही बोला था। अब शिव जी का ना ही कोई संतान है, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि शिव जी खुद ही किसी के संतान नहीं है। शिव जी का ना कोई है, ना कोई है, ना कोई है। शिव जी के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं। बोला, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हूँ, हर आरंभ का मैं ही अंत हूँ और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ है। कैसी लगी आपको ये लाइन और कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। ये आई नो, मैं जानता हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको वीडियोस दिखाई है मैंने पहले एडिट कर चुकी है और ये मेरे शॉर्ट्स वाले उसमें प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगी। सो यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगी तो फिर इसको लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट कर दीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे मैं एक बात बताने वाला हूँ कि ब्रह्मा जी के नाभि से शिव जी का जन्म हुआ था। लोगों के द्वारा ये माना जाता है, मैंने आपको बीच में कहा था कि अलग अलग पुराणों के हिसाब से शिव जी का जन्म अलग अलग लिखा हुआ है। बस यही था आज की इस वीडियो में। यहाँ तक साथ देने के लिए प्लीज़ मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आगे की अच्छी अच्छी वीडियोस जानने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।